जय जय श्री राधे श्याम। कार्तिक का अति पावन महीना हमारे समक्ष आ चुका है। इसमें कई भक्तों के हृदय में प्रश्न होता है, क्या करना उचित होगा और क्या हम ना करें, क्योंकि भगवान की आराधना, भगवान की पूजा करने का यह समय होता है। तो क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए उसका श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम हमारे कंठ में तुलसी की माला होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जब भगवान गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं, गोपियाँ किससे प्रार्थना करती हैं? गोपियाँ तुलसी से प्रार्थना करती हैं। क्या कहती हैं? कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे तुलसी, तुम तो बहुत कल्याणी हो। क्यों? क्योंकि तुम उनके चरणों की प्रिय हो। तुलसी का तो इतना भाग्य बताया जाता है, लक्ष्मी जी को भी कभी कभार ईर्ष्या हो जाती है। लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान होती हैं, परंतु जब कोई व्यक्ति, जैसे दीपावली है, भगवान की मैया की आराधना करेगा तो उनको जाना पड़ेगा, भगवती को उस स्थान को खाली करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी भी कहती हैं, अरे तुलसी, तुम तो गोविंद के चरणों की अत्यंत प्रिया हो। हम भी उनको छोड़कर जाते हैं, परंतु तुम तो उनके चरणों को कभी छोड़कर नहीं जाती। तो जिसके गले में ये तुलसी की माला एक बार आ गई, श्री हरि के चरण तक पहुँचने का उसका मार्ग खुल गया। तो कार्तिक में सबसे पहला काम तो ये करिए कि आप ये तुलसी की माला धारण करें। अब ये माला धारण करते ही आपके 2-3 काम नहीं करने हैं। क्या नहीं करना है? प्याज, लहसुन, मदिरा, मांस आदि इन सब का भक्षण नहीं करना है। ये धारण करने का विधान ही यही है कि प्याज, लहसुन, मदिरा, मांस इनका भक्षण आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इससे कार्तिक का मास आपका अत्यंत पावन होगा। उसके बाद प्रातःकाल आप उठिए और प्रातःकाल उठकर तुलसी की वंदना करें, तुलसी की आरती करें। आपके घर में तुलसी का पौधा होगा, माताएं बहनें उसकी आरती करती हैं, उसका पूजन करती हैं और खूब अच्छे से उनके पास जाकर भगवान की आराधना करें। तुलसी के पौधे को ही भगवत स्वरूप माने और इतना महत्व बताया गया तुलसी का कि उसका बखान नहीं करा जा सकता। और ये सब क्रियाकलाप कैसे करना है? ब्रह्मचर्य धारण कर कर पूरे महीने आपको यह ब्रह्मचर्य में रहना है। उसी प्रकार वैसे तो आपको जीवंत ब्रह्मचर्य का ही धारण करना चाहिए, परंतु कार्तिक में तो विशेष रूप से आपको ब्रह्मचर्य को धारण कर कर ही भगवान की पूजा और अर्चना करनी है। अच्छा, कार्तिक के मास को दामोदर मास भी कहते हैं। तो भगवान दामोदर की आप आराधना कर सकते हैं। एक चित्र आता है, आप उस चित्र को घर में ले आइए। माँ यशोदा होती हैं और उनकी गोद में श्री ठाकुर जी बैठे होते हैं। उस चित्र को लाकर दामोदर अष्टकम का पाठ कर लीजिए और उसको या तो संस्कृत में अगर आपको आती है जो सुलभ लगे, नहीं तो हिंदी में ही आप पढ़कर उसको बता दीजिए। और उसके उपरांत कार्तिक में आने वाला हमारा दीपावली का पर्व है। तो दीपावली के पर्व में खूब लक्ष्मी पूजन शुरू कर देते हैं। कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त सब पाठ करने हैं, परंतु उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसका जो वास्तविक अनुष्ठान है वो रमा एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे ही रमा एकादशी आए, उस एकादशी का व्रत रखिए और तब से जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, चाहे आप श्री सूक्त का पाठ करें, चाहे आप गोपाल सहस्त्रनाम, जिसका भी आप पाठ करना चाहते हैं, रमा एकादशी से प्रारंभ करिए और दीपावली की तिथि तक उसको नित्य रूप से करते रहिए। मूल बात यह है नित्य करना, कॉन्टिन्यूअस करना। ऐसा नहीं एक दिन करके फिर बाकी दिन छोड़ देना। और एकादशी जो आती हैं, एक रमा एकादशी आती है और दूसरी हरि प्रबोधिनी एकादशी। इन दोनों एकादशी का व्रत रखना अति अनिवार्य है। अच्छा, अब क्या क्या नहीं करना है? तो ऐसा शास्त्रों में बताया गया कि कार्तिक के मास में तेल नहीं लगाया जाता। मधु का सेवन, जो शहद आदि का सेवन है, उस पर प्रतिबंध करा गया। कांसे के बर्तन में, बहुत से लोग कांसे के बर्तन में खाना पसंद करते हैं, तो वह भोजन नहीं करना है। बासी भोजन को बिल्कुल ग्रहण नहीं करना। और जैसा बता चुके हैं कि आप तुलसी की माला पहनेंगे तो मांस, मदिरा आदि ये सब तो करना बहुत दूर की बात है, वैसे भी नहीं करना चाहिए। परंतु विशेष रूप से कार्तिक के मास में ये सब कार्य ना करें। जय जय श्री राधे श्याम।